मैंने अपने नौकर से कहा, जाओ, किचन से जैतून का तेल लेकर आओ और मेरी मालिश कर दो। आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद वह तेल लेकर आया और मेरे पैरों की मालिश करने लग गया। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा कि क्या सिर्फ घुटनों की ही मालिश करते रहोगे? उससे आगे नहीं बढ़ोगे? तो उसने मेरी जांघों की मालिश करना शुरू कर दिया। मेरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। और फिर उसने जैसे ही मेरे उन हिस्सों। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रेखा है और मैं दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मेरी नीली नीली आंखें हैं, सुंदर होंठ और कमर के नीचे तक घने और काले बाल हैं। मैं एक बहुत ही सुंदर औरत हूँ। अगर मैं गली से निकलती हूँ तो लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। मेरे शरीर पर जगह जगह एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सुंदरता उभरी हुई है और मेरे शरीर के इस उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी पिघल जाता है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, पर अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। मेरे पति ज्यादा रोमांटिक भी नहीं है और वह मुझ पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। मेरे पति एक बिजनेसमैन है और उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चलता है। हम बहुत ही अमीर फैमिली से हैं। काम की वजह से मेरे पति ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं और घर में मैं अकेली रहती हूँ। घर में मैं अकेली बोर ना हूँ, इसलिए हमारे घर में हर तरह की चीजें हैं जिनसे मैं अपना दिल बहला सकती हूँ। पति के घर पर न होने की वजह से मैं भी बहुत मस्ती किया करती थी और उनको पता भी नहीं चलता था। मुझे अपनी जिंदगी में बोर होना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में खुद ही रंग भर लेती हूँ। हमारे घर में मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना पड़ता था। हमारे घर में बहुत सारे नौकर थे जो घर का काम किया करते थे। हमने कुछ ही दिनों पहले अपने घर में एक नौकर रखा था। वह घर का लगभग सारा काम किया करता था और मेरा भी ख्याल रखता था। अचानक उस नौकर को अपने घर जाना पड़ा, तो मैंने उससे पूछा, तुम घर जा रहे हो तो यहाँ का काम कौन करेगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? उसने कहा, मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जगह अपने बेटे को भेज दूंगा। मैंने पूछा, तुम्हारे बेटे को घर का काम करना आता है क्या? वह बोला, मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, वह सब संभाल लेगा। मेरा बेटा बहुत अच्छे से काम करता है। गर्मियों की छुट्टियों में उसका बेटा गांव से हमारे घर आ गया। वह लड़का हमारे घर के लगभग सारे काम करता था, जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन धोना या कोई भी दूसरा काम जो मैं उसको बता देती थी। हमारे घर में खाने पीने का बहुत ही अच्छा इंतजाम था और किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। खाली समय में वह अक्सर हमारे गेस्ट रूम में बैठकर टीवी देखता था। मैं भी उसको किसी बात के लिए नहीं टोकती थी, क्योंकि मुझे पता था वह बहुत ही मन लगाकर काम कर रहा है। मैं अक्सर पार्टियां किया करती थी। एक बार की बात है कि मैं एक पार्टी से बहुत देर में वापस आई और दूसरे दिन दोपहर के 2 बजे तक सोती रही। मेरे कमरे के पर्दे बंद थे, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सुबह हो रही है या शाम हो रही है। जब मैं सोकर उठी तो मुझे हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने नौकर को आवाज लगाई और उससे कहा, मुझे 1 कप चाय लाकर दो। थोड़ी देर बाद वह लड़का मेरे पास चाय की एक ट्रे लेकर आया और मेरे बेड के पास खड़ा हो गया। वह मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने सोचा, शायद इसने पहले कभी इतनी सुंदर औरत को देखा नहीं है, इसीलिए इस तरह देख रहा है। मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा, अगर देख रहा है तो देखने दो, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। मैं चाय पीने लगी, पर वह लड़का मेरे पास ही खड़ा रहा और मुझे उसी तरह देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुमको कोई दिक्कत है क्या? उसने कहा, नहीं मालकिन। तो मैंने कहा, फिर यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुमको कोई और काम नहीं है क्या? अब यहाँ से जाओ, और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। वह तुरंत वहां से चला गया, पर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस लड़के के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं चाय पीने के बाद फिर से बिस्तर पर लेट गई और रात की पार्टी के बारे में सोचने लगी। पहले तो मैं सीधे लेटी थी, पर थोड़ी देर बाद मैं उल्टे होकर लेट गई। उस नौकर ने फिर से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर आ गया। फिर चाय का ट्रे उठाने लगा और मेरी तरफ देखने लग गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे समझ आ गया था कि वह मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, और अब मैं भी इस तरह लेट गई थी कि वह मुझे अच्छे से देख सके। मैं अपने पति से काफी दिनों से दूर थी और मेरी भी अपनी कुछ जरूरतें थीं
जो पूरी ही नहीं हो पाती थीं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस नौकर को अपने जाल में फंसा लूं। मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरी होती रहेगी और घर की बात घर में ही रहेगी। फिर मैं उसे जानबूझकर वहीं सारे काम देती थी जो मेरे आसपास होते थे। मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करती थी। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे की सफाई करने को कहा, तो वह बोला कि मालकिन, मैं आपके कमरे की सफाई पहले ही कर चुका हूं। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम सच में सफाई कर चुके हो? पर मुझे तो अपना कमरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम सफाई कर चुके हो। देखो, इन सब चीजों पर कितनी धूल टिकी हुई है। जाओ, दोबारा से सफाई करो। फिर वह चला गया और कुछ देर बाद सफाई का सारा सामान लेकर वापस मेरे कमरे में आया। मैं टीवी देखने लग गई, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ था। मैं जानना चाहती थी कि उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। वह मेरी तरह ऐसे क्यों देखता है? मैंने उससे पूछा, तुम गांव में क्या करते हो? तो वह बोला, मालकिन, मैं गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूं और थोड़ी बहुत पहलवानी भी करता हूं। मैंने उससे मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता है कि तुम पहलवान हो। वह भी मजाक के मूड में आ गया था। वह बोला, मालकिन, अगर आप मौका दोगी तो आपको जरूर दिखाऊंगा कि मैं पहलवान हूं या नहीं। मैंने कहा, क्या तुम्हें मसाज करना आता है? क्या तुम मेरी मसाज कर सकते हो? वह बोला, हाँ, मैं बहुत अच्छे से मसाज कर लेता हूं। अगर आपको मसाज करवानी हो तो आप बता सकती हो। मुझे मसाज करवाने का काफी शौक था। मैं ब्यूटी पार्लर जाकर भी मसाज करवाती थी, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ औरतों से मसाज करवाई थी। मैंने किसी मर्द से आज तक मसाज नहीं करवाई थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर यह मुझे मसाज करेगा तो मुझे कितना आराम मिलेगा। मैंने उससे कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज मेरी मसाज कर दो। उसने कहा, आप लेट जाइए, मैं तेल लेकर आता हूं। मैंने कहा, जो तेल की बोतल किचन में रखी है उसे लेकर आओ और उसी से मेरी मसाज करो। वह किचन में गया और जैतून के तेल की बोतल लेकर आया। मुझे भी कई दिनों से मसाज नहीं मिला था और मेरा शरीर भी अकड़ गया था। मैं सीधा लेट गई और वह मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। उसने काफी देर तक मेरे पैरों की मसाज की। वह बहुत अच्छे से मसाज कर रहा था और मेरे पैरों को काफी आराम मिल रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मेरी ही तरफ देख रहा था। वह मेरी ओर देख रहा था और मैं उसकी ओर। दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैं सोच रही थी कि मेरे शरीर की मालिश करते करते वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा और मेरा काम हो जाएगा। इतने जवान लड़के के साथ मैंने पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैं सोच रही थी कि वो एक बहुत ही शरीफ सा लड़का है। क्या वह कुछ कर भी पाएगा? और वो सोच रहा था कि वह कैसे अपनी मालकिन को हाथ लगाए, और अगर उसका हाथ किसी गलत जगह लग गया तो फिर क्या होगा। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद मैंने ही अपना पैर उठाकर उसकी गोद में रख दिया और कहा, अच्छे से मालिश करो। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम बस मालिश पर ध्यान दो। उसने अपने हाथों में तेल लिया और धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश करने लगा। मैंने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम्हारे शरीर में बस इतना ही दम है? तुम इतना हल्के हल्के मसाज क्यों कर रहे हो? उसने कहा, आप एक औरत हैं और आपका शरीर पहले से ही बहुत नरम और मुलायम है, इसलिए मैं धीरे धीरे मलिक पर रहा हूं ताकि आपको चोट ना लग जाए। मैंने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो और जोर जोर से मालिश करो। उसने पहले मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर मुस्कुराने लगा। उसने अपने हाथों पर तेल लगाया और मेरे घुटनों की मसाज करने लग गया। उसकी मालिश से ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथों में कोई जादू हो। मेरे पैरों में करंट सा दौड़ रहा था और शायद उसे भी यह महसूस हुआ होगा। मैंने कहा, क्या तुम बस घुटनों तक ही मालिश करोगे? उसके आगे नहीं जाओगे? फिर उसने अपने हाथों पर तेल लिया और मेरी जांघों की मालिश करने लग गया। जब वह मेरी जांघों की मालिश कर रहा था तो उसके हाथ मेरे उन हिस्सों को भी छू रहे थे। जब उसने मेरे उन हिस्सों को मजाक करना शुरू किया तो उसके कांपते हाथ मुझे साफ महसूस हो रहे थे। वह बहुत डरते हुए मालिश कर रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हूं। मसाज करते करते 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। थोड़ी देर बाद वह मुझसे बोला, मालकिन, आप बहुत सुंदर हो और आप बहुत अच्छी भी हो, लेकिन आप दिल की बहुत भोली हो।
कल मेरे पापा फिर से काम पर आ जाएंगे और मैं गांव वापस लौट जाऊंगा, पर मैं आपको बहुत याद करूंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम चले जाओगे? उसने कहा, मालकिन, मैं पहले बताकर भी क्या करता। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैंने कभी कभी महसूस किया है कि आप बहुत उदास हो जाती हो और उसी उदासी को खत्म करने के लिए आप पार्टियों का सहारा लेती हो। आप मालिक से बात कीजिए और अपने खराब रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आज मेरी जगह कोई और होता तो वो आपका फायदा भी उठा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ और आपकी भी उतनी ही इज्जत करता हूँ। और इतना कहकर वह चला गया। मैं उसके जाने से काफी दुखी हो गई थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने धीरे धीरे अपने पति के साथ रिश्ते ठीक किए। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था कि आप मुझे वक्त दिया करिए, मैं आपके बिना बहुत अकेली हो जाती हूँ। मेरे पति भी मेरी बात समझ चुके थे। उनको भी समझ आ गया था कि मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो उनको पूरी करनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।